नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रेड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी के कहानी संग्रह की, जो मैंने किंडल पे रीड किया है। कहानी संग्रह का नाम है जुलूस की भीड़। लेखक हैं भवतोष पांडे और इस किताब को पेपरबैक में भी प्रकाशित किया गया है नोशन प्रेस द्वारा। किताब के कुल पन्ने हैं 154 और जो इसका पेपरबैक प्राइस रखा है वो रखा है 200 और जो किंडल पे प्राइस रखा है वो रखा है 73 रुपये। अब बात करते हैं लेखक के बारे में। तो ये लेखक की पहली किताब है, लेकिन इस किताब से पहले मैंने लेखक की दूसरी किताब रीड कर ली है जिसका नाम है अपने पैरों पर। ये एक उपन्यास है। जब आप इसका नाम सुनते हो, समझते हो, तो आपको पता चल जाता है कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। अपने पैरों पर यानी कि हर एक नौजवान खासतौर पे भारत का चाहता है, जब माता पिता भी चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है अपने पैरों पर खड़ा हो। तो इसके बीच ही सिविल सर्विस एग्जाम की भी कहानी में डाला है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही संघर्ष के बाद जीत होती है। ये इस उपन्यास की खासियत है कि ये नहीं है कि इसको हीरो बना दिया गया है। तो आप अगर इसकी समीक्षा देखना चाहते हो तो चैनल पे समीक्षा जरूर देखें। अगर आप इसको खरीदना जब पढ़ना चाहते हो तो बिना समीक्षा देखे भी आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि लाजवाब किताब है। अगर आपको +2 फेल और डार्क हाउस पसंदीदा किताबें हैं आपकी, तो इस किताब को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि उसी के कैटेगरी में ये किताब आती है अपने पैरों पर। अब बात करते हैं किताब के बारे में। किताब में कुल 17 कहानियां हैं। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि 5-6 कहानियां उसमें लेखक को हटानी चाहिए, क्योंकि मुझे वो कहानियां आधी अधूरी लगी या मुझे वो पसंद नहीं आई। शायद दूसरे पाठक को आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वो कहानियां अच्छी नहीं है, वो कहानियां का जो अंत है वो सही नहीं है, जब उनका प्लॉट भी उतना वाजिब नहीं है कि किताब के रूप में उसको प्रकाशित किया जाए। तो मुझे लगता है कि 17 कहानियों में से 11-12 कहानियां ऐसी हैं जो सबको अच्छी लगेंगी और मुझे भी अच्छी लगी हैं। तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि मुक्ता कहानी में बताया गया है कि जब हम बच्चों को ज्यादा छूट दे देते हैं तो उसके जो दुष्परिणाम है वो हमारे सामने जल्द ही आ जाते हैं। और साथ में ही सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसी विचारधारा से ग्रसित उनका पिता है, लड़की का पिता, तो वो एक समाज का ही आईना है। क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। समाज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारी जिंदगी को। तो इस कहानी में आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। वर्कशॉप कहानी में बताया गया है कि प्रतिस्पर्धा आने के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। कहानी में शतरंज खेल के कारण पति पत्नी का जो रिश्ता है वो टूटने की कगार पे आ जाता है। ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी है। तगड़ कहानी अंधविश्वास को उजागर करती है, खास तौर पे नाम रखने को लेकर जो शुभ अशुभ का हम खेल खेलते हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जो शुभ अशुभ है नाम नहीं होता, वो कर्म होता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे जिंदगी में हमें फल प्राप्त होता है। तो कर्म के ऊपर ही हमारा जोर होना चाहिए, ना कि नाम के ऊपर। तो मुझे भी ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई, और खास तौर पे क्योंकि ये अंधविश्वास को लेकर लेखक ने लिखी है। सारांश कहानी एक तरफे प्यार को बयान करती है और अगली कहानी वो राम अब नहीं। ये कहानी का प्लॉट है जो मुझे बहुत ज्यादा शानदार लगा, क्योंकि लेखक ने त्रिकोणीय प्रेम दिखाया है इसमें, और जो लास्ट इसमें अंत होता है वो इस कहानी के नाम को सार्थक करता है। अविश्वास कहानी में अविश्वास करने के जो दुष्परिणाम हमें मिलते हैं उस चीज को दिखाया है। एक दुकानदार होता है, वो अपने जो काम करने आते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, जिसके कारण वो तंग आ जाते हैं उसकी हरकतों से। तो उसको एक सबक सिखाते हैं। तो सबक देखने के लिए इस कहानी को आप जरूर पढ़ें। अगली कहानी है अनिर्णय। अनिर्णय कहानी में बताया गया कि कैसे हमें मार्केट लूटती है, कैसे हमें खरीदने पे मजबूर कर देती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि गूगल पे अगर हम सर्च करें, हमें कोई मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल को आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे तो अगले जो दिन है आपको इंस्टा, FB, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हो, वहां पे आपको मोबाइल की एड्स आने लगेंगी। क्योंकि ये एक मायाजाल है मार्केट का। अगर हम खरीदने की जरूरत भी नहीं है तो भी एक जरूरत बनाई जाती है। तो इस पे एक बहुत ही अच्छी पंक्ति भी है इस कहानी में, जो सारी ही कहानी का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करने के बाद में अंत में आपको बताऊं। अगली कहानी है जुलूस की भीड़। इसी कहानी के ऊपर किताब का नाम है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो नेता लोग होते हैं वो भीड़ इकट्ठी करते हैं। भीड़ के लिए वो जो गरीब होते हैं उनको वो कैसे मजबूर करते हैं, और जो उनकी अगर मौत भी उस चीज में हो जाती है तो वो उसको कचरे समान समझते हैं। तो उसमें जो चीज सीखने को मिलती है, बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलती है। बहुत ही सत्य लिखा हुआ है लेखक ने। तो इस चीज के लिए लेखक की तारीफ बनती है, क्योंकि ऐसी कहानियां होती हैं जो समाज का
दिखाती हैं, दर्शाते हैं कि कैसे हमें लूटा जाता है, कैसे हमें यूज किया जाता है, खास तौर पे राजनीति में। तो ये कहानी आप सभी को पढ़नी चाहिए। अगली कहानी है द्वंद। द्वंद कहानी में गृहस्थ और सन्यास के बारे में लिखा है। इस कहानी का मुख्य पात्र है कबीर। कबीर जब दुनियादारी को छोड़कर, यानी कि अपनी जॉब को छोड़कर, गृहस्थ को छोड़कर सन्यासी बन जाता है। सन्यासी बनने के बाद जब वह साधुओं की संगति में जाता है तो उनके जो सच सामने आता है कि साधु कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो वही दुनियादारी है, ये तो वही गृहस्थ वाला लूट है, वही मालिक गुरु चेला सब कुछ वैसा ही सेम है। तो उसको जो द्वंद में फंस जाता है कि अब करें क्या, जाएं कहाँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। आखिरी कहानी है अनैतिक और नैतिक। इसमें गोविंद नाम का पात्र है जो 17 सालों से एक पार्टी में काम कर रहा है। उनकी ईमानदारी के कारण लोग उनको चाहते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी उनको टिकट नहीं देती। और इस कहानी का जो अंत होता है वो आज की राजनीतिक सच्चाई है। तो अब ये बात करते हैं जो इन कहानियों में शानदार पंक्तियां हैं। तो शानदार पंक्तियों में जो मैसेज दिया हुआ है तो वो भी अच्छा लगेगा आपको। तो अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। जैसे कि गरीब रोजी रोटी में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उसे अपनों के चले जाने का ठीक से मातम मनाने के लिए भी समय नहीं होता। अगली है, जिनके लिए हमने इतने ऊंचे ऊंचे मचान बनाए, जिस पर पैर रखकर लोग इतना आगे बढ़े, उन्हीं लोगों ने आज मुझे निकाल दिया। उपभोक्तावादी युग में आदमी को आवश्यकता होती नहीं बल्कि उसे महसूस करवाई जाती है। किताबी ज्ञान भले ही औपचारिक शिक्षा दे, लेकिन समझदारी परिस्थितियों से ही आती है। तो ये शानदार पंक्तियां हैं जो कहानियों में ली हुई हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दिया और थोड़ा थोड़ा आपको कहानियों के बारे में भी बता दिया। 5-6 कहानियों को छोड़ दे तो जो 11-12 कहानियां वो शानदार हैं, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ा थोड़ा आपको संक्षेप में जानकारी भी दी है। तो उन कहानियों को पढ़ने के लिए आप इस किताब को जरूर खरीदें। खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे में दे रहा हूँ। तो इसमें आप पेपर बैक भी ले सकते हो और किंडल पे भी पढ़ सकते हो। तो पेपर बैक है जो उसका प्राइस है 200 रुपये और जो किंडल है उसका प्राइस है 73। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 10-12 कहानियां आप जरूर पढ़ें। उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेखनी की बात करें तो लेखनी ऐसी है कि जैसे कोई किस्सा सुनाता है। ये आपको कहानियां ऐसे नहीं लगी कि किसी लेखक ने लिखा हुआ है कहीं बैठ के, ऐसा लगेगा कि कोई आपको कहानियां सुना रहा है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। खास तौर पे लेखक को मैं किस्सा को ही कहना चाहूँगा, कहानीकार नहीं कहना चाहूँगा। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।